जो दरबार उठाते हैं वही दरबार कहलाते हैं। डेरा गाजी खां के मरकजी शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पर सिमीना बस्ती वाक़ा है। समीन कबीला ने इस बस्ती को आबाद किया, जिसकी वजह से इसका नाम सिमीना पड़ा। सिमीना की किस्मत तब जागी जब ये सिमीना सादात बना, और तब से ये बस्ती सिमीना से सिमीना सादात के नाम से मशहूर हुई। चैन करार सैयद अब्दुल्ला शाह सही साढ़े दिल दा चैन करार सैयद अब्दुल्ला शाह सही। सैयद अब्दुल्ला शाह जीलानी नूरी हुजूरी हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना की औलाद में से हैं। अपने जद्दे अमजद सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे सादात की तरह आपने भी बचपन में ही अपना शहर बगदाद छोड़ा। बरसगीर पाक ओ हिंद में दहली शहर में क़याम किया। आपके दादा सैयद लाल शाह दहली ही में ही मदफून हैं। नित वसदा रही दरबार सैयद अब्दुल्ला शाह सही नित वसदा रही दरबार। आप अपने नाना के साथ सिंध तशरीफ लाए और बाद में हड़ंद के मकाम पर क़याम किया। आपके नाना का मज़ार हड़ंद में मौजूद है। आपकी दीनी तालीमात के चर्चे पूरे हिंद सिंध में फैले हुए थे और लोग दौर दराज से आपसे फैज़ हासिल करने की गरज से आपकी खिदमत में हाजिर होते। वो जेड़ा दे दरते आंदे जेड़ा दे दरते आंदे खाली झोली भर के जांदे। समीन कबीला के एक बुजुर्ग ने इसरार किया कि आप हमारे साथ आएं और सिमीना में क़याम अख्तियार करें। आपने बहुत इसरार करने पर उसकी बात मान ली और सिमीना तशरीफ लाए। यहाँ बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिम आबादी थी। आपकी तालीमात की बदौलत लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वो जेड़ा दे दरते आंदे खाली झोली भर के जांदे तू ही सखियां दा सरदार सैयद अब्दुल्ला शाह सही। आपका एक वाक़या मशहूर है कि आपने हज का इरादा किया और हज के आयाम में बहरी जहाज में सवार थे। बुहीरा अरब में कराची के साहिलों के नज़दीक बहरी जहाज में फन्नी खराबी हो गई और जहाज डूबने के करीब था। तमाम हाजी परेशान थे और अल्लाह से मदद मांगने लगे। आपने अल्लाह का नाम लेकर समंदर में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जहाज बिल्कुल ठीक हो गया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन आप इस बहरी जहाज पर वापस नहीं आए। तमाम लोग आपके लिए परेशान थे, लेकिन जब जहाज सऊदिया अरब पहुंचा तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अब्दुल्ला शाह वहां पहले से मौजूद थे। तू है सखियां दा सरदार सैयद अब्दुल्ला शाह सही नित वसदा रही दरबार सैयद अब्दुल्ला शाह सही नित वसदा रही दरबार सैयद अब्दुल्ला शाह सही। सैयद अब्दुल्ला शाह को नूरी हुजूरी का लक़ब इसलिए मिला के कहते हैं कि नबी करीम ने आपसे मुलाकात की और आपको अपने दस्ते मुबारक से दूध का प्याला दिया। अब्दुल्ला शाह ने नबी पाक से अर्ज की कि मैं ता क़यामत यूं नहीं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूं। नबी करीम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम अपने घर जाओ, अपनी बीवी बच्चों में रहो और इस्लाम की तबलीग जारी रखो। मेरा वादा है कि जब भी तुम मुझसे मिलने की तलब करोगे मैं अपना दीदार तुम्हें कराऊंगा, लेकिन इस राज को किसी पर आश्कार न करना। सरकार का हुक्म मिलते ही सैयद अब्दुल्ला शाह वापस सिमीना सादात पहुंच गए और यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। आप रोजाना असर की नमाज के बाद मस्जिद की छत पर जाते और जूं ही सरकार पर दरूद भेजते, आपको सरकार का दीदार नसीब होता। आप खुली आंखों से सरकार के दीदार में इतने मदहोश हो जाते कि नीचे से लोग हैरान होते कि आखिर अब्दुल्ला शाह इतनी शिद्दत से किसे तकते रहते हैं। कुछ कम ज़रफ़ों ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप सामने घर में मौजूद एक हिंदू औरत पर आशिक हैं। लोग जमा होकर आपके पास आए और पूछा कि बताओ आखिर आप किसे तकते रहते हो। सैयद अब्दुल्ला शाह बताने से इनकार कर देते, क्योंकि सरकार का हुक्म था कि इस राज को कभी आश्कार न करना। लोगों का शक और बढ़ता गया और ये बात सैयद अब्दुल्ला शाह की ज़ौजा मोहतरमा तक पहुंच गई। बीबी ने सैयद अब्दुल्ला शाह को कहा
कि जो हकीकत है आप लोगों को बता दो, ऐसे आप ये बदनामी क्यों कबूल करते हो? सैयद अब्दुल्ला शाह ने लोगों को पैगाम दिलवा भेजा कि आज असर की नमाज के वक्त मस्जिद आ जाना। नमाज के बाद तमाम लोगों को हकीकत से आगाह कर दिया जाएगा। असर के वक्त इलाका के तमाम लोग जमा हो गए। सैयद अब्दुल्ला शाह नमाज पढ़ाकर फारिग हुए और रोजाना की तरह लोगों के सामने मस्जिद की छत पर चढ़ गए। जब सरकार पर दरूद और सलाम पढ़ा तो उसी वक्त नबी पाक ने न सिर्फ सैयद अब्दुल्ला शाह बल्कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों को अपना दीदार कराया। आका के दीदार के फौरन बाद ही सैयद अब्दुल्ला शाह गिर पड़े और उसी वक्त ही दुनिया से पर्दापोशी फरमाई। लोग अपने शक और अपनी बातों पर शर्मंदा हुए और जार और कितार रो रो कर अल्लाह से मुआफी के तालिब हुए। वक्त दा सोना तू है कलंदर, वक्त दा सोना तू है कलंदर, धुम पै गई है जग दे अंदर, धुम पै गई है जग दे अंदर, ये गल मशहूर चौधार सैयद अब्दुल्ला शाह सही। सैयद अब्दुल्ला शाह नूरी हुजूरी के अकीदतमंद पूरे पाक और हिंद में मौजूद हैं और आज भी उनके मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं। दरबार पर हर माह की 11वें पर ख़त्म शरीफ और महफिल समा का इनेकाद किया जाता है, जिसमें दर्स और तदरीस भी होता है। 12 रबी उल अव्वल की रात को दरबार और मस्जिद पर चरागाह किया जाता है। सारी रात महाफिल, शबीने, दर्स और तदरीस और मीलाद पाक मनाया जाता है। खास तौर पर तबरकात की ज़ियारत कराई जाती है, जिसमें मुए मुबारक, चादर मुबारक और देगर तबरकात से अकीदतमंदों की आंखें मुनव्वर की जाती हैं। 12 रबी उल अव्वल के दिन मरकजी जुलूस निकाला जाता है, जो पूरे सिमीना सादात शहर का चक्कर लगाता है और वापस सैयद अब्दुल्ला शाह के दरबार पर इख्तिताम पजीर होता है। जुलूस में हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। अनवा ओ इक़साम के नज़र नियाज और लंगर तकसीम किए जाते हैं। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद में महाफिल मुनाकिद की जाती हैं। इन महाफिल में नामवर उलमा कराम लाखों शुरका से खिताब करते हैं। आखिर में तमाम लोगों की लंगर और न्याज और खैरात से ज़ियाफ़त की जाती है। अल्लाह वाले क्या देते हैं? दर्द दिल की दवा देते हैं। वो अल्लाह तो नहीं है, लेकिन एक नज़र में अल्लाह से मिला देते हैं।